हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है, जहां लगभग 1 घंटे तक रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी जमीन से कोई समझौता नहीं करेगा। चीन से झड़प के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौजूदा हालात पर जानकारी दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो रक्षा मंत्रालय से आ रही है। लगातार जिस तरह से गलवान घाटी पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्रालय की बैठकों का दौर जारी है, इस बीच रणनीतिक फैसले भी लिए जाने की तैयारी हो रही है। और इस वक्त जो रक्षा मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि लगभग 1 घंटे तक रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक चली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी जमीन से कोई समझौता नहीं करेगा। और ये जो गलवान घाटी में वाकया हुआ है, इसके पीछे भी वजह यही थी कि भारतीय सेना कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और नतीजतन वो झड़प इतनी उग्र हो गई कि हमारे जवान मारे गए। चीन से झड़प के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौजूदा हालात पर जानकारी दी है। और एक बात और जो यहां पर क्लियर करना चाहती हूं, खबर यह है कि इस बात पर ठोस रणनीति बनाई जा रही है। और राजनाथ सिंह का ट्वीट वो दिखा रहे हैं, गलवान में जवानों की शहादत परेशान और दुख देने वाली है। आगे उन्होंने लिखा है कि हमारे जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया और दिलेरी दिखाते हुए अपनी जान जवानों ने न्यौछावर कर दी है। अपने इन अद्भुत साहस और दिलेरी के लिए उन्होंने शहादत दी है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में की है। देश उनके त्याग और साहस को कभी नहीं भूलेगा। आगे उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि शहीदों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। संकट के इस समय में देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने जवानों के साहस पर गर्व है। और इस बीच एलएसी पर चीनी सेना में से झड़प से जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं। और इधर ये खबर एक आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें ये जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को हर मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों हाई अलर्ट पर हैं और सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना के कमांडरों को खुली छूट दी गई है और वो मौके के मुताबिक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी को भी सेना के तहत रखा गया है, यानी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती अब सेना के अफसरों के आदेश पर होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है जो केंद्र सरकार ने सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी है। और हमारे साथ खास